जिंदगी के लिए। संसार में अत्याचार होता है, परमात्मा का अवतार होता है। एक तरफ अत्याचार है और दूसरी तरफ अवतार है। और अत्याचार की सीमा कहां तक है तो मनीषियों ने बता दिया है। कहां तक है कि पापों से ये पापों से वो झिल पसंद, ये पापों से वो झिल पसंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी और मानवता के पक्ष स्थल पर ये दानवता जब लौट, जिस समय खुले बाजारों में, जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी और बूढ़ी अनाथ अबला गुमरे बच्चों को दे दी जाती थी। बूढ़े हो जाते जभी पिता, बूढ़े हो जाते जभी पिता, इन्हें गंगा में बहाया जाता था और हंसते खेलते बच्चों को जब जहर पिलाया जाता था। तब कहा दिखाई नहीं पड़ते थे पर्वतों पे, तब कहा गए थे महामुनि, तब यहीं पे थे लखनलाल। तब कहा गए थे, झूठ न बोलो, तब कहा गए थे महामुनि, क्यों नहीं सामने आए थे। तब हाथों में लेकर धनुष बाण, हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन धाये थे। ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि, जिसने निश्चल बल मारा है। पड़ गए चरण उस पत्थर पे, पहुंचे नहीं पहुंचे, पड़ गए चरण उस पत्थर पे, उस पत्थर को भी तारा है गौतम नारी श्राप बस। तब कहाँ थे? इस संसार में व्यक्ति जैसे ही आता है, भूमि गिरत भार ढावर पानी, जैसे ही व्यक्ति संसार में आता है तो माया के वशीभूत हो जाता है। और करने क्या लगता है, जो करने के लिए आता है वो करता। मैंने तो यहाँ तक देखा कि आज के वर्तमान समय में व्यक्ति अगर करना चाहता है तो वो करता नहीं है, लेकिन व्यक्ति को करना चाहिए। तो तभी तो कहना पड़ता कि आजकल पत्थरों के शहर में कांच के मकान कौन रखता है। पत्थरों के शहर में कांच के मकान कौन रखता है। घर में रोशनी आने के लिए रोशनदान कौन रखता है। पहला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि नए घरों में पुराने सामान कौन रखता है। अगर ये न किया, क्योंकि व्यक्ति को अपने सदैव माता और पिता का सम्मान, और जिस व्यक्ति ने न किया, आज इस धर्म मंच से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भारत की वो दुर्दशा है कि पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है और भारतीय संस्कृति का सने सने लोप हो रहा है। कैसे? संस्कृति सने सने लोप हो रही है, लेकिन ये वो भारत देश है जिसमें एक नहीं अनेक विशेषताएं। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, पूरी वसुधा में श्रेष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष।
ये वही भारत देश है जहां पर बालकों ने छाती पर चढ़ करके लड़ना सीखा, और ये वही भारत देश है जिसका इतिहास ये है कि यहाँ पर नारियों ने अपने सतीत्व का वर्णन करते हुए विषम परिस्थिति आ जाने पर यमराज सभी पति के प्राणों को छीन करके लाए। ये वही भारत देश है। तभी तो मैं कहा करता कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, जिनके हृदय कमजोर होते हैं, और कमजोर हृदय वालों के लिए भारत में स्थान नहीं है। जिसका सीना मजबूत हो वही इस भारत देश में रहने का अधिकारी है। क्यों? बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, जिनके हृदय कमजोर होते उनसे कोई काज नहीं होते, जिन्हें सिर झुकाकर चलने की पड़ गई हो आदत, मेरे मित्रों उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। महाराज ये नियम इसलिए यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि ये ऐसा देश है, हम भारत के भरत खेलते, किससे पहले समझो तो, हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में अपने हिंदुस्तान से कोई देश। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारी पुरखों की सौगात है। त्याग और कहीं पे सोना कहीं से चांदी, लोहा निकले थान से, और कोई देश नहीं दुनिया में अपने हिंदुस्तान से। ये आग जलेगी धुआं उठेगा, ये आग जलेगी धुआं उठेगा, पत्थर भी अब पिघलेंगे, और भारत माँ के मस्तक पर हम वंदे मातरम लिख देंगे। कूद समर में जब भी आए, कूद समर में जब भी आए, तो समर मारे जान से कोई देश नहीं दुनिया में अपने हिंदुस्तान से। क्यों? अब किसी माँ की ममता, हाँ पंडित जी, हाँ बेटा, सरहद पर शहीद नहीं होगी। अब किसी माँ की ममता सरहद पर शहीद नहीं होगी। अगर शहीद होगी तो पड़ोसी मुल्क में ईद नहीं होगी। ऐ दुश्मनों, कान खोल के सुन ले, ऐसी जगह मारेंगे महाराज जहां उम्मीद नहीं होगी। तुम एक मारोगे मैं 100 मारूंगा, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहे जो हो वेश तुम्हारा, चाहे जो हो वादी, और अगर देश के काम ना आए तो फिर तुम अपराधी। क्योंकि देश के हित करल जो पिए जाएंगे, नाम उनके अधरों से लिए जाएंगे, और अर्थी उठेगी जिसकी इस वतन के लिए, तो लेखनी से नमन वो किए जाएंगे। महाराज जो भुजा उठेगी भारत पर, जो भुजा उठेगी भारत पर, वो भुजा काट दी जाएगी, और जो आग उठेगी भारत पर, वह आग फोड़ दी जाएगी। लाल लहू से लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी, और जो इस देश के काम ना आए तो है बेकार जवानी। चौहाटी से गौहाटी से हेलो